गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 36वां। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि व्रजिनं संतरिष्यसि। अपि माने भी, चेत चे दस लिखा है तो चे दा यहाँ पे संधि है, दा का ता बन जाएगा, आधा ता और इसमें से आ निकाल लिया। असी चेत असी यानी अगर तू, चेत माने अगर तू, असी है, पापेभ्य पापियों से, सर्वेभ्य सभी यानी सब पापियों से, सब पाप कृतमः अधिक पापी। ये जो पाप कृतमः आया है ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि पापकृत होता है, पापकृत और पापकृत्तर और फिर पापकृतम। जब तर होता है तो कंपैरेटिव होती है, दो में तुलना होती है, और तम है तो सबसे, सभी से, दो से ज़्यादा। सर्वम यानी संपूर्ण, ज्ञान प्लवेन, ज्ञान प्लवेन, प्लवेन फिर एव, इसमें एव है, संधि है, तो ज्ञान प्लवेन यानी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, एव माने निसंदेह, व्रजिनम पाप समुद्र से, संतरिष्यसि अच्छी तरह से तर जाएगा। पढ़ते हैं, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। तो पिछले श्लोक से 35वें श्लोक से लेकर के 36 और 37 इन 3 श्लोकों में भगवान ने तत्व ज्ञान का महत्व बताया है कि तत्वज्ञानी को क्या लाभ होता है, तत्व ज्ञान से हमें क्या लाभ होता है, अपने स्वरूप के ज्ञान से, ज्ञान और विज्ञान के तत्व को जानने से क्या लाभ होता है, इसका क्या महत्व है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक पापकृत यानी पाप करने वाला,
और दूसरा है पाप कृतर। कृतर यानी दो में तुलना हो गई, उससे ज़्यादा, दूसरा व्यक्ति से ज़्यादा एक है, दो की तुलना है। और पाप कृतमः यहाँ पर आया है, यानी संपूर्ण पापियों में सबसे ज़्यादा पापी। तो यहाँ बता दिया है भगवान ने कि सबसे भी ज़्यादा तूने पाप किया हो तो भी अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से संपूर्ण पापों से तर सकता है। अनेक उदाहरण, कितने कामी, क्रोधी, लोभी भगवान के भजन से, सुमिरन से, शरणागति से, ये साधन करने से पाप से मुक्त हो गए। वाल्मीकि जी को देख लीजिए। तो और कितने अजामिलाद नाम, अनेक नाम हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। तो तू डर ना। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है। जो पाप नहीं करता है, उसने त्याग कर दिया है अशुभ कर्म का, उसका तो कहना है क्या, वो तो मुक्त हो ही जाएगा यदि वो प्रभु की शरण में आता है। पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों और उसको भी जिज्ञासा जागृत हो जाए अपने उद्धार के लिए कि हम कल्याण चाहते हैं, तो पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। ये नहीं ये जन्म में बहुत पाप किया है, ये जन्म हमारा बेकार गया, ऐसा नहीं है। ये जो उसके अंदर ये जिज्ञासा हो जाती है, कैसे हो जाती है, गुरु की कोई भी ऐसी बात कहीं से सुन लेते हैं, परिस्थिति ऐसी, घटना ऐसी हो जाती है, कोई संग ऐसा मिल जाता है, तो वो उसके अंदर सत्व गुण जागृत हो जाता है और उसके ये जिज्ञासा तीव्र हो जाती है। तो पुराने पाप उतने बाधक नहीं हैं जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा, केवल तत्व ज्ञान की प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति का प्रयास करूँगा, तो उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती है। जैसे कि उदाहरण दिया है कि कहीं 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो तो उसको दूर करने में 100 वर्ष नहीं लगेगा। एक दीपक जलाने से वो 100 वर्ष का अंधेरा क्षण में दूर हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश होते ही तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पापी कहते हैं, यहाँ पर चेत शब्द आया है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, उनका मन नहीं लगता जिन्होंने बहुत पाप किया, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। लग सकते हैं किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना से, किसी परिस्थिति से, वातावरण आदि के प्रभाव से। यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा। और भगवान गुरु जी कहते हैं, अर्जुन युद्ध में पाप परंपरा को देखता था
कि ये मार देंगे तो ये पाप लगेगा, गुरु हैं, पितामह हैं, कौन कौन है, सब अपने संबंधी हैं। भगवान ने उसे बहुत समझाया, कई प्रकार से निष्ठा जागृत करने की चेष्टा भी की। शुरू से ही समझा रहे, दूसरे अध्याय से स्वधर्म का रास्ता भी बतलाया, कर्म ब्रह्मार्पण योग भी कहा, और अब कहते हैं कि जाकर सेवा कर, किसी तत्ववेत्ता की और ज्ञान को सीख। इसके पहले कहा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये श्लोक उन्होंने बताया कि जा तू सेवा कर। तो किसी तत्ववेत्ता और ज्ञान को सीख, उस ज्ञान से तू पाप परंपरा को तैर सकता है। तो भगवान का प्रयोजन ये कदापि न था कि अर्जुन युद्ध छोड़कर किसी गुरु ग्रह की सेवा में लगें और ज्ञान को प्राप्त करें। गुरुओं के गुरु तो वो स्वयं ही हैं, उनसे बड़ा कौन है, और वे सर्वसमर्थ हैं। ये सब तो ज्ञान के महत्व को बताने के लिए भगवान ने उससे ऐसा कहा, और ज्ञान का महत्व, उस साधना के महत्व को बताने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए भगवान ने ये सब बातें कही। तो लौट फिर कर वहीं ले आते हैं, अर्जुन को उपदेश करते हैं कि कर्म के योग का अवलंबन ले, कर्म का त्याग न कर, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। जहां हो जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उनको करो। ज्ञान पाप को नष्ट करता है, घोराति घोर पाप भी ज्ञान के सामने नहीं टिक पाता। जैसे कि अभी अंधेरे का उदाहरण दिया कि कितना भी घना अंधेरा हो, प्रकाश करते ही वो दूर हो जाएगा। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, अपि चेतुषु दुराचारो भस्ते माम नन्य भाग साधुरेव सा मंतव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, सुदुराचारी, उसको सुदुराचारी कह दिया। जो पाप करते हुए फिर प्रभु की शरण में आ जाता है, उसको सुदुराचारी। भस्ते माम नन्य भाग, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, गलत रास्ते को छोड़कर मेरी शरण आ जाता है, जिसने ये निश्चय कर लिया है कि यहीं पर मेरा कल्याण है, तो मैं उसको साधु मानने लगता हूं। सर्व ज्ञान प्लवे नैव ब्रजिनम संतरिष्यस। तो इस ज्ञान रूपी नौका पर सवार होते, ब्रजिनम यानी पाप समुद्र से अच्छी तरह तैर जाता है। समुद्र है और उसमें यदि हम नाव पर बैठते हैं, उसे पार करते हैं, तो हम आसानी से समुद्र को पार कर सकते हैं। कितना अच्छा साधन है। तो ये ज्ञान रूपी, कौन सा ज्ञान? कर्म योग का ज्ञान, कि ये शरीर संसार का तत्व है, जो पदार्थ है वो सब संसार का तत्व है, इनको संसार की ही सेवा में लगाना चाहिए, इस प्रकार से कर्म करना है, यही बुद्धि योग है, यही इसी को यहाँ ज्ञान कहा गया है। या इस प्रकार से करें, या तो ब्रह्मार्पण योग करें। कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया, ब्रह्मार्पण योग, ये योग है ब्रह्म को अर्पण कर दें अपने सभी कर्तव्य कर्मों को। जो भी करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं, भगवान की शक्ति से करते हैं, द्वारा भी भगवान का है। तो यही ज्ञान है। इस बोध से, ऐसा जब हमारे अंदर बोध हो जाता है, तो हमें परमात्म तत्व की अनुभूति निश्चित रूप से समय आने पर होती चली जाती है। हम निर्मल होते चले जाते हैं और हम उस तत्व को जान जाते हैं, अपने में भी देखते हैं और सब में देखते हैं। प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। क्या है कि ये शरीर मेरा है
और ये संसार का जो कुछ भी हमारे पास सब मेरा है, सब मेरा है, जन मेरा, धन मेरा, सब कुछ मेरा है। और फिर उसके लिए आसक्ति जगती है, ममता जगती है, सभी कुछ होता है और अनेक अकरणीय कर्म व्यक्ति करने लगता है। तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तो फिर पाप कैसे रह सकता है? नहीं रहेगा। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान प्लव अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। नौका मिल जाती है, कब मिल जाती है? कि हम जैसे हमें ये समझ में आता है कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं, यही बोध ज्ञान रूपी नौका है। इस नौका पर सवार होकर के हम जब चलते हैं तो फिर हमारे जितने भी कर्म हैं वो अकर्म होते जाते हैं। हमारा संसार से जो माना हुआ संबंध है वो विच्छेद होने लगता है। माना हुआ है, वास्तविक संबंध नहीं। और माने हुए को जब हम सत्य मान लेते हैं, जो असत्य है, जितने भी कुछ है संसार का सब असत्य है, इसको हम सत्य मान लेते हैं। तो जब हम सत्य जो संबंध है उसको मानेंगे तो क्यों नहीं हमारा कल्याण होगा? हमारा परमात्मा का सत्य संबंध है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वो संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह से तर जाता है। यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती नहीं है, कभी धोखा नहीं देती है, कभी इसमें छिद्र नहीं होता और कभी डूबती भी नहीं है, निश्चित रूप से पार कर देती। ये मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। एव लिखा है, निसंदेह पार हो जाता है जब हम ब्रह्मार्पण योग करते हैं या कर्म योग करते हैं। कोई भी जो साधन बता रहे हैं भगवान, एक साधन पर चलने से ही हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। सभी साधनों के बारे में बताया है कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार, विश्वास के अनुसार और योग्यता के अनुसार कोई भी एक साधन अपना करके व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। सभी के संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, उसी के अनुसार उनकी रुचि होती है, वैसे ही उनका विश्वास होता है विभिन्न देवी देवताओं पर, भगवान पर। जैसे उनके गुण होते हैं वैसे ही वो देवी देवता या परमात्मा को चुनते हैं। यक्ष राक्षस आगे भगवान ने बताया है अंत में गीता 17वें अध्याय में। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है 36वां। अब हम 37वां श्लोक लेते हैं। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यहाँ पर ऊपर की पंक्ति में संधि है। 8 अग्नि है, नी पे पूरा होता है और उसके बाद रा है, तो वह रा आधा जो है वह विसर्ग बन जाएगा, समिद्धोऽग्निः पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर धो समिद्धो ओ की मात्रा है, इसलिए उसके बाद जो आ आया है अग्नि, तो वो आ ना लिख के अवग्रह बन गया। अर्जुन आखिरी में लिखा है अर्जुन, यहाँ ते के बाद भी अवग्रह आया है, तो वो भी यहाँ ओ और ए इन दो के बाद अगर आ होता है तो ये अवग्रह लिखा जाता है संस्कृत में। तो अर्जुन
यथा जैसे, ईंधन से ईंधनों को, यथा के बाद ईंधन से ईंधनों को, ईंधन से माने ईंधन, समिद्धा यानी प्रज्वलित, अग्नि यानी अग्नि, भस्मसात सर्वथा भस्म कुरुते कर देती है, तथा अंत में है जो है नीचे की लाइन में, ऐसे ही ज्ञानाग्नि यानी नीचे जो लिखा है ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, सर्व कर्माणि संपूर्ण कर्मों को यानी पाप पुण्य दोनों को, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन, दोनों ही बंधन बांधते हैं। यदि हमने सोचा मैंने पाप किया तो बंधन है, पुण्य किया तो का सोचा तो भी बंधन है, मैंने किया। सर्व कर्माणि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात यानी सर्वथा भस्म कर देती है, कुरते माने कर देती है। कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, लेकिन मैंने किया ये नहीं जोड़ना, यही हमें बंधन में बांध देते हैं। कर्म नित्य सत्य वस्तु तो रहना है, सत्य गुण में सदैव स्थित रहना। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। यथा धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। अभी हम लोगों ने जो ये पढ़ा कि इस नौका से, ज्ञान रूपी नौका से तो पाप समुद्र से तर जाएगा, लेकिन पाप समुद्र से हम पार हो जाएंगे, लेकिन वो समुद्र तो बना रहेगा ना, समुद्र तो नहीं समाप्त होगा। जो पाप समुद्र है जिससे हम पार होंगे वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ उससे भी आगे बोलते हैं, कहते हैं कि भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हैं और कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि जो जल रही है, उसमें से काष्ठ आदि ये कुछ भी डालो, संपूर्ण ईंधन इसको भस्म कर देती है। अग्नि जो जलती हुई अग्नि है, संपूर्ण जो भी अग्नि में जल जाए वो सब ईंधन ही है। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि संपूर्ण ईंधनों को भस्म कर देती है, कुछ बचता नहीं है, शेष नहीं बचता। ऊपर तो तरने में तो पाप समुद्र बच गया, लेकिन ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, अग्नि का उदाहरण देते हैं, इससे सब कुछ भस्म हो जाता है, शेष रहता ही नहीं कि उनका किंचित भी अंश शेष नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित भी अंश शेष रहता ही नहीं। तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान रूपी अभी बात बताई है कि कर्म योग के बारे में जानना और ब्रह्मार्पण, कर्म ब्रह्मार्पण योग, कर्म को ब्रह्म को अर्पण करना, भगवान के लिए करना, यही ज्ञान होना। इस बोध से हम अपने कर्तव्य कर्म को करें तो हमारे सभी पाप भस्म होते चले जाते हैं जो हमने पहले किया, और नया भी नहीं बनता, और प्रारब्ध का भी भोग नहीं भोगना पड़ता, संचित भी समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित में बहुत इकट्ठा है हमारे, हमने जन्म जन्मांत में किए हैं, उस संचित में जमा है। उनमें से थोड़े कुछ जो हमें वर्तमान जन्म में मिला है उसमें वो डाल देते हैं भगवान कृपा करके कि इसको तुम छीण करो, निर्मल करो, इतना तो शांत करो।
बहुत कूड़ा करकट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा से ही साफ होगा। रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन चलने से ही आगे बढ़ेंगे। तो इतना साफ करो। फिर हम यहाँ आके नए और बना लेते हैं, पुराना तो साफ नहीं करते हैं। दोष दृष्टि, राग द्वेष, इन सब से उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा, कालई कर्मई ईश्वरई, और मिथ्या दोष लगाए। कर्म ही खराब है, समय ही खराब है, भगवान ही रूठे हैं, नाराज हैं हमसे। भगवान क्यों नाराज होंगे आपसे? क्यों? वो हमसे कुछ चाहते हैं जो हमसे वो नाराज होंगे? हम उनको नहीं देते हैं, वो क्यों नाराज होंगे? ये जो हम कहते हैं नाराज हो गए, तो ये भगवान क्यों? भगवान गुरु जी कहते हैं मेरे नाराज होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। किसी ने कहा आप हमसे नाराज हुए, क्यों नाराज होंगे? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते तथा, तो जैसे बताया है कि अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। कर्म होते हैं, दिखते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं बांधते। वो करते हुए भी अकर्ता रहता है, सब कुछ करेगा जो उसके लिए कर्तव्य निश्चित है, उन सबको करता हुआ भी वो अछूता रहता है। जैसे जल में कमल का पत्ता, जैसे कर्म उसके कैसे होते हैं, जैसे पानी पर की लकीर, पानी पे लकीर करिए बिल्कुल तत्काल मिट्टी चली जाती, हाथ से करें ऐसे कुछ नहीं बनेगा। वास्तव में क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं, क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं। सारा संसार प्रकृति है, ये शरीर भी प्रकृति का अंश है, ये जड़ है, इसी के द्वारा सब क्रियाएं होती हैं। इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होती हैं, गुण के द्वारा क्रियाएं होती हैं। जीव तो कुछ करता नहीं। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से वे कर्म हो जाते हैं, नहीं तो वो क्रिया रहती है। अपना संबंध मान लिया उन सब पदार्थ से और क्रिया से, ये मेरे हैं और मैंने किया है, तो ये सब कर्म बन जाएंगे। तो कर्ता मानने से वो सब कर्म होंगे। कर्म माने सकाम कर्म, मैंने किया है तो मैं उसका फल भी मुझे ही मिलेगा। तो संबंध मान लिया है, इसलिए वे कर्म बन जाते हैं। यदि हम संबंध ना माने कि ये ऐसा सोचे कि प्रकृति में हो रहा है, हम उससे अलग हैं, हम चेतन हैं, परमात्मा के अंश हैं, उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म हो जाते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालकपन से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं हैं जो सभी संसार में समष्टि में होती है, सभी प्राणी में होती है। उसी प्रकृति से जिससे श्वास आदि आती है, हम बढ़ रहे हैं, उसी से हमारा खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना, कर्तव्य करना आदि सब उसी से होता है। लेकिन हम उनसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं कि हमने ये देखा, हमने ये किया, हमने ये दिया, ये सब संबंध इससे जोड़ लेते हैं। तो जैसे वो कार्य सब क्रियाएं हो रही हैं, शरीर का बढ़ना, श्वास लेना आदि, वैसे ही उन्हीं प्रकृति के तत्वों से ये भी क्रियाएं हो रही हैं, पर हम इनसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं और अपने को बंधन में बांध लेते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि ये कैसे सभी कुछ कर्म हमारा अकर्म कैसे बने। हम क्या करें कि हमारे कर्म अकर्म बन जाए, यानी हम अकर्ता हो जाएं, कर्ता न माने अपने को। सभी कुछ ब्रह्ममय देखने से अहंकार की निवृत्ति होती है। ये अहंकारी तो मानता मैं है तो फिर मैंने भी आएगा, मेरा भी आएगा। तो
जब सभी कुछ ब्रह्ममय है, भगवान ही है हमारे अंदर भी, उसमें भी, कण कण में है वास तुम्हारा, सब में तुम ही हो, तुम ही सब कुछ करने वाले हो, करता धरता हो। तो जब हम ब्रह्ममय देखेंगे तो फिर हमारे अहंकार की निवृत्ति होती चली जाती है। अहंकार के अभाव में कर्तृत्व नहीं हो सकता है, कर्तृत्व के अभाव में कर्म नहीं होगा और कर्म कर्म हो जाए। तो जब हम है ही नहीं, ब्रह्म है, तो मैं कहाँ से आएगा? अहंकार का मतलब मैं अहंकार भी तो ये जड़ पदार्थ है। आत्मा के पश्चात जो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, वो अहंकार से शुरू होती है। अहंकार और आत्मा बहुत ही पास पास है, वही भूल कर जाता है वो जीव, और वो अहंकार को अपना ही स्वरूप मानने लगता है, और इसीलिए बंधन में बनता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब प्रकृति के तत्व हैं, अपरा प्रकृति के तत्व हैं। तो अहंकार के अभाव में जब भगवान को ही, सब भगवान ही है, प्रभु ही है, प्रभु है, तो फिर मैं नहीं रहेगा, मेरे अंदर भी वही है, बाहर भी। अहंकार के अभाव में कर्तव्य तो नहीं रहता, करने का भाव नहीं रहता, मैंने तो किया ही नहीं, करण करावन आप हो, या आप ही है सब कुछ करने। तो जब करने का भाव नहीं, करेंगे नहीं, मैंने किया ये भाव नहीं है, तो फिर कर्म भी नहीं रहेगा। कर्म ही तो बंधन में बांधता है। कर्म का मतलब सकाम कर्म, तो फिर वो कर्म अकर्म हो जाता है। ये उपाय गुरु जी ने बताया, यह साधना है। इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करता हुआ व्यक्ति कर्म कर सकता है। इस तरह बोध अपने अंदर रखना है, और फिर हम ऐसा करते हुए, हम संसार में रहते हुए, विचरते हुए, अपने सभी जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें हम कर सकते हैं सुगमता पूर्वक, बिना बंधन के, बिना संस्कार के। समर्पण की भावना को जागृत रखता हुआ भी कर्म कर सकता है। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा। समर्पण, ये ज्ञान, बुद्धि, हमारा तन, मन, धन, योग्यता, कला, कौशल, सब कुछ तेरा है। जैसे जैसे भीतर ज्ञान का स्रोत खुलता जाएगा, फिर हमारे अंदर कोई भाव यदि अच्छा आता है तो हमारी बुद्धि से थोड़ी ना आता है, वो तो परमात्मा। कभी कभी ऐसी इतनी जरूरी बात जो हम भूल जाते हैं, वो एकदम समय पर याद आ जाती है। और कौन याद दिलाता है? भगवान दिलाता है। सभी जितना भी स्मृति है या पोहन है, जो कुछ भी है, सब गीता में लिखा, सब भगवान कहते हैं मैं ही करता हूँ, मैं ही याद दिलाता हूँ। तो समर्पण, सब कुछ आपका है, आपके द्वारा हुआ। जैसे जैसे भीतर ज्ञान का स्रोत खुलता जाएगा, कर्म का अभाव होता चला जाएगा। हमारे कर्म जो हैं वो फिर कर्म नहीं रहेंगे, फिर वे अकर्म होते चले जाएंगे। अकर्म होने लगेगा। अकर्म का मतलब ये नहीं कि हम काम ना करें, कर्तव्य छोड़ दें, नहीं। अकर्म का मतलब है करते हुए भी अकर्ता रहना, ये है अकर्म। कर्तापन का भाव समाप्त हो जाना। जहाँ करता है वहाँ भोगता है। जब हम करने वाले अपने को मानेंगे तो हमको भोगना भी पड़ेगा। भोगना क्या है? बंधन है, संस्कार बनाता है। तो जैसे जैसे भीतर ज्ञान का स्रोत खुलता जाएगा, ये बोध हमारा पक्का होता जाएगा, निष्ठा अति गहरी होती जाएगी, तो कर्म का अभाव होगा और अकर्म होता चला जाएगा। व्यक्ति में नए संस्कारों का निर्माण तो होगा ही नहीं, धीरे धीरे पुराने संस्कार भी क्षीण होते चले जाएंगे। जन्म जन्म के बंधन हमारे कटते चले जाएंगे। कट जाएंगे बंधन तेरे सभी, तू राम नाम गुण गाए जा। इस प्रकार से व्यक्ति कर्म से बिल्कुल छुट्टी पा जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो कभी ये खत्म ही नहीं होता कर्म का संस्कार। तो ये सुगम रास्ता बता दिया है कि इनसे पार होने का यही रास्ता है कि हम कर्म योग करें, भगवान के लिए कर्म करें, भगवान से जुड़कर कर्म करें।
पाप की नदी से पार हो जाएगा, उसके कर्म दग्ध हो जाएंगे, ये बंधन से रहित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उपाय बताया है। अभी 2 श्लोक हुए हैं तत्व ज्ञान के बारे में बताते हुए भगवान को, एक श्लोक में और इसकी महिमा का वर्णन करेंगे, तो वो हम आगे के सत्र में सुनेंगे। राम राम।